Namaste दोस्तों, I am Dhairya. You are tuned into Green Vibes Only, your one-stop zone for fresh air and fresher ideas. और मैं हूँ प्रेक्षा शाह। आज हम बात करेंगे हमारे 15 दिन की इंटर्नशिप की फ्रॉम पर्यावरण मित्र, एक एनवायरमेंटल एनजीओ जहाँ हमें एनवायरमेंट की फील्ड का रियल लाइफ एक्सपोजर मिला। हमारा मेन पर्पस था सीखना हाउ रियल वर्ल्ड एनवायरमेंटल इश्यूज वर्क एंड हमने इन 15 दिनों में एक पब्लिक हियरिंग अटेंड किया, जीपीसीबी ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया और एक इंसाइटफुल सेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सबसे इंटरेस्टिंग था पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये हमें समझाता है कि एक सिटीजन लीगल एक्शन भी ले सकता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। इस एक्सपीरियंस ने हमारी डेली थिंकिंग बदल दी। नाउ वी आर थिंकिंग ट्वाइस कि हमें पानी वेस्ट करना चाहिए या प्लास्टिक यूज़ करना चाहिए या नहीं। और आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हो तो ऐसे इनिशिएटिव्स ज्वाइन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ वॉल्टियरिंग ही नहीं, बट अवेयरनेस, लीडरशिप और रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करता है। और आज हम बात करेंगे उन्हीं सुपरस्टार्स की जो हेडलाइन में नहीं है लेकिन प्लैनेट को बचाने में लगे हुए हैं। दैट्स राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूथ। एक सवाल, हैव यू एवर थॉट कि क्लाइमेट चेंज इज टू बिग प्रॉब्लम टू सॉल्व? वेल, यू आर करेक्ट, बट यू आर नॉट ऑल्सो पावरलेस। वर्ल्ड में आज 1.2 बिलियन यूथ है, which is almost 16% of global population, and by 2030 it will be almost 1.3 million. मतलब ये हमारा मोमेंट है यार। पोल्यूशन हो, फ्लड हो या हीट वेव्स हो, हम डायरेक्टली अफेक्टेड हैं। इन अ सर्वे 70% ऑफ यंग पीपल सेड दैट दे आर एक्सट्रीमली वरीड अबाउट द एनवायरमेंट। इंडिया में तो ये नंबर 78% तक है। अब सोचो, अगर हम सिर्फ कंप्लेन करते रहें और कुछ करें नहीं तो फ्यूचर कैसे होगा। लेकिन खुशखबरी ये है कि यंग चेंज मेकर्स चेंज ला रहे हैं। बिल्कुल धैर्य। आज हम ऐसी एक इंस्पायरिंग स्टोरी की बात करेंगे विच इज स्ट्रेट फ्रॉम आर सिटी, अहमदाबाद, गुजरात। वेल, एक रिया पटेल नाम की लड़की थी विच इज 17 ईयर्स ओल्ड, जिन्होंने अपने स्कूल का इको क्लब के साथ मिलकर एक छोटी सी बट अ वेरी पावरफुल मूवमेंट स्टार्ट की विच इज प्रोजेक्ट मिट्टी। सुनने में सिंपल लगेगा पर काम ज़बरदस्त था। इन लोगों ने स्कूल के सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हटा दिए, स्टील स्ट्रॉज यूज़ करना चालू कर दिया प्लास्टिक स्ट्रॉज की जगह पे, टिश्यू की जगह पे रीयूजेबल नैपकिन्स यूज़ किया और सबसे बड़ी बात, फूड वेस्ट को कंपोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। रिया और उनकी टीम हर हफ्ते जो कंपोस्ट बनता उसे स्कूल गार्डन में यूज़ करते हैं, और आज उन्हीं के गार्डन में तुलसी, पुदीना, नीम जैसे कई पौधे उगे हैं। सारे बच्चों ने मिलके लगाए हैं। और गेस वॉट, उनकी स्टोरी वायरल हो गई। उनसे इंस्पायर होके अब अहमदाबाद में 15 स्कूल्स ने भी कंपोस्ट लगा दिए हैं। बोलो, कौन कहता है कि यूथ कुछ नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। आज पूरे शहर और भारत में यूथ वॉरियर्स है जो रिवर क्लीन अप में लगे हुए हैं, अर्बन फार्मिंग सिखाते हैं और कहीं ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स भी चला रहे हैं। अब सवाल आपके लिए, आप क्या कर रहे हो? क्योंकि हर छोटी एक्शन का इम्पैक्ट होता है। बीट कैरिंग योर ओन वाटर बॉटल, सेइंग नो टू प्लास्टिक बैग्स या टेरेस पे एक पौधा लगाना, एवरीथिंग काउंट्स। और ऐसी एक कहानी है मुंबई से, जहां 18 ईयर ओल्ड आरव मेहता ने एक यूनिक प्रोजेक्ट चालू किया था, बीच बैक टू लाइफ। नाम सुनते ही वाइब्स आ गए प्रेक्षा। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था संडे मॉर्निंग वॉक से। आरव को जुहू बीच पे इतना कचरा दिखा कि उसने डिसाइड किया अब तो कुछ करना पड़ेगा। पहला स्टेप था व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, वीकेंड बीच वॉरियर्स। पहले वीक में 6 लोग आए, दूसरे हफ्ते 18, और फिर तो पूरे 60 वॉलेंटियर्स ज्वाइन हुए। सब गार्बेज बैग्स, ग्लव्स और जज्बा लेके बीच साफ करने आ गए। आरव ने ना ही सिर्फ बीच क्लीन किया, उन्होंने लोकल बीएमसी ऑफिशियल से टाई अप करके अवेयरनेस के बैनर्स लगवाए और पासर बाइस के लिए छोटी वर्कशॉप्स भी शुरू की। उन वर्कशॉप्स में उन्हें इन्फॉर्मेशन दी गई प्लास्टिक पोल्यूशन और प्लास्टिक पोल्यूशन के अल्टरनेटिव्स की। और एक धमाकेदार ट्विस्ट, ना ही उन्हें बीएमसी के साथ ज्वाइन किया बट ऑल्सो कैफे ओनर्स के साथ भी कोलैबोरेट करके कैफेज में रीयूजेबल कटलरी और कंपोस्टेबल पैकेजिंग यूज करवाया। टॉक अबाउट ट्रिपल इफेक्ट। आज तक उनकी टीम ने मिलकर 1.8 टन्स ऑफ वेस्ट क्लीन किया है। जुहू बीच का एक छोटा हिस्सा जहाँ पे पहले चिप बैग्स और प्लास्टिक बॉटल्स बिखरे रहते थे, आज वहाँ पे लोग मॉर्निंग योगा करते हैं। और आरव का कहना है, चेंज तभी आता है जब हम प्रॉब्लम को ना कि दूसरे की बट खुद की जिम्मेदारी माने। सॉलिड लाइन है प्रेक्षा। तो दोस्तों, रिया हो या आरव,
दोनों ने प्रूफ दे दिया कि एज इज जस्ट अ नंबर. इम्पैक्ट बनाने के लिए पैशन, पेशेंस और पर्पस होना चाहिए. तो अब सवाल ये है, आप क्या कर सकते हो? Well, you can join an eco club, start a plastic free campaign, plant a tree, clean up your community, or raise your voice on social media. बस एक स्टेप, भले ही छोटा हो, पर इम्पैक्ट मैसिव हो सकता है. तो दोस्तों, प्लानेट को बचाना किसी एक सुपर हीरो का काम नहीं है, पर हर एक यूथ एक इको हीरो बन सकता है. स्टार्ट लोकली, थिंक ग्लोबली, और याद रखो, जब तक हम साइलेंट रहेंगे, पोल्यूशन वायलेंट रहेगा. दिस इज प्रेक्षा. एंड धैर्य, साइनिंग ऑफ फ्रॉम ग्रीन वाइब्स ओनली. अगली बार फिर मिलेंगे. तब तक प्लांट अ ट्री, पोस्ट सम ग्रीन एंड प्रोटेक्ट व्हाट्स आवर्स. जय पर्यावरण.